साथियों, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये घग्गर नदी का दृश्य है और ये पानी जो है इसके अंदर देख लीजिए आप, नरमे की फसल डूब चुकी है और ये ब्रिज है घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ। ये जो अनूपगढ़ से रोड गंगानगर की तरफ जाती है ये इस घग्गर नदी के ऊपर से होकर गुजरती है और ये रोड आप देख रहे हैं और ये पुल के आगे पानी जमा है और सामने नरमे की फसल पानी के अंदर डूबी हुई भी आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बटवाल। साथियों, आज हम अनूपगढ़ के पास घग्गर नदी के पुल पर खड़े हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा ये अनूपगढ़ के पूर्व दिशा में रेलवे पुल है और साथ में लगता ही ये सड़क पुल है जो ये सड़क सूरतगढ़ की तरफ जा रही है। और ये कभी ज़माना था, कभी कम से कम आज से 30-35 वर्ष पहले ये जो रेलवे लाइन है ये काफ़ी नीची थी और हर साल प्रतिवर्ष जब घग्गर नदी के अंदर पानी आता था तो ये रेलवे लाइन उखड़ जाया करती थी और रेलवे लाइन बंद रहती थी और कई कई दिनों तक वर्षा काल के अंदर जब इस घग्गर नदी के अंदर पानी आता था तब ये प्राय घग्गर नदी बंद रहती थी और रेलवे का जो सफ़र है वो भी रुक जाता था। और ये जो सड़क पुल है ये भी प्रतिवर्ष टूट जाया करता था और घग्गर नदी के बंद होने पर जब इसमें पानी आना बंद हो जाता था, वर्षा का पानी प्रवाहित तो बंद हो जाता था, उसके बाद इसको पुनः पुल को चालू किया जाता था। इस तरह हर वर्ष नाली एक बाधा के रूप में गर्मी के दिनों में सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये सरकार के लिए और यहाँ के अनूपगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके साथ ही इस रेलवे लाइन को भी एलिवेटेड बनाया गया और पुल जो सड़क पुल इसको भी एलिवेटेड बनाया गया और अब ये काफ़ी बड़ी चौड़ी सड़क है जो सूरतगढ़ की तरफ जाती है। और आइए मैं आपको बताना चाहूँगा इस घग्गर नदी के इतिहास के बारे में। ये घग्गर नदी प्राचीन काल से बहा करती थी। इसका बहाव क्षेत्र काफ़ी चौड़ाई में था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती गई और इसके जो बहाव क्षेत्र है ज़मीनें थी वो किसानों को अलॉटमेंट कर दी गई और सरकार ने ये जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है इस पर जो कब्जाधारी थे उन्हीं को ज़मीन सरकार ने अलॉटमेंट कर दी। इसके विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जोधपुर में भी एक रिट पेश हुई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश जारी किया कि इसकी चौड़ाई लगभग 6 बीघा की होनी चाहिए ताकि आसानी से पानी इसके अंदर प्रवाहित हो सके। लेकिन सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता के चलते यहाँ पर जो किसान लोगों की ज़मीनें थी उस पर कब्जा हो गया और यहाँ बड़े बड़े रसूखदार नेताओं ने अपनी ज़मीनें यहाँ अलॉटमेंट करवा ली और इस पर कब्जा हो गया। और पीछे O2 हेड में हरियाणा सरकार ने भी एक बांध बना लिया, बैराज बना लिया और जब भी वर्षा काल में इस घग्गर नदी के अंदर पानी आता था उसको वहाँ O2 हेड पर भंडारण कर लिया जाता था, रोक लिया जाता था। यहाँ से हरियाणा सरकार ने अपने क्षेत्र में सिंचाई वितरिकाएँ निकाल ली और इन नहरों के द्वारा वहाँ हरियाणा के अंदर सिंचाई की जाती है और इस नदी के अंदर पानी आना बंद हो गया। अब अतिरिक्त पानी जब भी डैम के अंदर ओवरफ्लो होने लगता है तब हरियाणा सरकार घग्गर नदी के अंदर पानी छोड़ देती है। तब यहाँ राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जिन किसानों ने फसलें बोई होती हैं वो अक्सर डूब जाया करती हैं। और अब पिछले 7 सालों से घग्गर नदी के अंदर पानी नहीं आया। इसकी वजह बरसात की कमी के कारण जो थोड़ा बहुत पीछे शिवालिक पहाड़ियों से पानी अम्बाड़ा, चंडीगढ़, मानसा, संगरूर होते हुए O2 हेड तक पहुंचता था, वो पानी हरियाणा सरकार अपने बांध में भंडारण कर लेती थी। लेकिन इस बार जैसे कि बरसात का मौसम है, भारी बरसात हो रही है पंजाब हरियाणा के अंदर और ये पानी कंट्रोल से बाहर हो गया, तब हरियाणा सरकार को इस अतिरिक्त पानी को आगे छोड़ना पड़ा। तब से ये 5000 क्यूसेक पानी O2 हेड से छोड़ा गया जो टिब्बी होते हुए पीर कामड़िया, कमरानी, मसानी, शेरेका, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तक आया। उसके बाद अनूपगढ़ क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र के विधायिका संतोष बावरी हैं या अन्य किसान प्रभावशाली किसान नेता हैं, उन्होंने
सूरतगढ़ एडीएम अरविंद जाखड़ के पास इस प्रकार का एक मांग पत्र पेश किया, एक ज्ञापन दिया कि नाली बेड के अंदर 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए ताकि नाली के अंदर जो पानी है ये अनूपगढ़ के पास भेड़ताल तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा तो नहीं संभव हो सका क्योंकि 7000 क्यूसेक पानी को झेलने की कैपेसिटी इस नाली के क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम है। कहीं पर 1 बीघा, कहीं पर 2 बीघा, तो कहीं 1.5 बीघा ही रह गई है। इसलिए 7000 क्यूसेक पानी इसमें अगर छोड़ दिया जाए तो आसपास के खेतों में भी बंद तोड़कर पानी घुस जाएगा और लाखों हजारों एकड़ किसानों की फसलें जो है बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए जो 5000 क्यूसेक है वो भी पीछे से दबाव कम होने के कारण थोड़ा बहुत बचा खुचा पानी अब अनूपगढ़ क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर गया और पाकिस्तान की सीमा तक ये पानी पहुंच चुका है। और इसीलिए हम आज इसका जायज़ा लेने मेरे साथ मेरे पत्रकार सहयोगी बलजीत सिंह अटवाल और मैं हरनाम सिंह दोनों यहाँ पहुँचे और आपको यहाँ का दृश्य जो है लाइव दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर खबर से आप रूबरू हो सकें। शुक्रिया।